बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में खैर वाफियत से होंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ मोहम्मद अमजद रियाज। एमफिल केमिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत एंड पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को हम वार्म वेलकम कहते हैं। तो हमारा जो कोर्स आउटलाइन है, जो कि एक कॉमन कोर्स है बीएस केमिस्ट्री के लिए भी, कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, तो ये एक कॉमन कोर्स जो हमें दिया गया है। तो आज हम सिर्फ जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज का हमारा। तो हमारा जो कोर्स है, ये जो पेपर है, दैट इज एवरीडे ऑफ साइंस। एवरीडे साइंस भी आप इसको कह सकते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एवरीडे। तो अगर आप इसके नेम पर गौर करें तो जैसा हम कहते हैं, गारंटी के लिए हम कह देते हैं कि नाम ही काफी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नेम ही आपको बता रहा है कि इसका नाम ही काफी है, एवरीडे ऑफ साइंस। तो हमने एक्चुअली जो है इस कोर्स में हमने क्या पढ़ना है, एवरीडे ऑफ साइंस है क्या। तो एवरीडे ऑफ साइंस मीन साइंस which is involved in everyday of life. Very simple. Science which involves in everyday of life. Everyday of life से क्या मुराद है कि आप देखें how the universe is formed. यूनिवर्स को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स, ये सारे कैसे मार्ज वजूद में आ गए। तो साइंस इनको किस तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने में एक बहुत बेसिक थ्योरी, जो कि एक ग्लोबल थ्योरी बन चुकी है, इसको हम नाम देते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको हम देखेंगे अपने कोर्स में। आज हम जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बिग बैंग थ्योरी को हम देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के मुताबिक कि ये जो दुनिया कायनात है, दैट इज जस्ट लाइक अ बॉल, और ये एक ऐसा बॉल था जो कि बर्स्ट हुआ, और उसके बर्स्ट होने से उसका कोई पार्ट मून बन गया, उसका कोई पार्ट अर्थ बन गई, उसका कोई पार्ट सन बन गया, एंड सो ऑन। जो कि मुस्लिम उम्मा जो है या इस्लामिक कॉन्सेप्ट रखने वाले जो है, वो इस थ्योरी पर जो है वो बेस नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इस थ्योरी के बरअक्स जाएंगे। थर्ड वन, इसमें हमने सन, स्टार्स, गैलेक्सीज को डिस्कस करना है। मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स में लाइक हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे।
Plasma, it is the fourth form of matter, like solid, liquid, gas, and fourth form is plasma. तो प्लाज्मा का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो 99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड ऑफ प्लाज्मा. सन इज इटसेल्फ प्लाज्मा. स्टार्स आर आल्सो प्लाज्मा. गैलेक्सीज आर आल्सो प्लाज्मा. तो कुछ स्टार ऐसे हैं जो कि सूरज से भी बड़े हैं, चूंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से जो है वो हमें छोटे नजर आते हैं. अगर हमारा अर्थ को एक बॉल कंसीडर कर लें और इस जैसे मिलियंस बॉल मिले तो एक सन बनता है, एक सूरज बनता है. तो सन अर्थ के कंपेयर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा है, मिलियन टाइम बड़ा है. देन हमसे इतना दूर है, मिलियंस किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी एनफ क्वांटिटी में एनर्जी जो है ये अर्थ पर भेज रहा होता है. कौन? सन. ऐसा क्या इसके अंदर हो रहा है? ऐसा क्या क्या चीजें इसमें रूनुमा हो रही हैं सन के अंदर, जिसके रिजल्ट में इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है? और इसमें ये जो होने वाले प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं फ्यूजन प्रोसेस. फ्यूजन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन गैस आपस में मिलती है और हीलियम में कन्वर्ट होती है, और इसके रिजल्ट में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. इतनी क्वांटिटी इसमें से एनर्जी रिलीज होती है कि इसके बारे में एक मैं स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहा हूं, इसको आप ज़हन नशीन कर लें और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कि अगर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी पर इंसान काबू पा ले तो रहती दुनिया तक एनर्जी की कमी का शिकार नहीं होगा. कि हम पूरी दुनिया को हम रोशन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए. अगर हमने फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी पर काबू पा लिया तो इससे इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फ्यूजन रिएक्शन से. इसके ऊपर जो है वो अभी वर्किंग जो है वो जारी है, काम हो रहे हैं इनके ऊपर. होप सो कि इसमें इंसान कितना जो है वो उसको सक्सेस मिलती है. इसके अलावा मॉडर्न ईरा के अंदर जो हमारे पास मेन मसाइल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट्स इज अबाउट एनर्जी. कि ये एनर्जी जो है, इंसान जो एनर्जी की कमी का, लोड शेडिंग हर तरफ जो है, तो इसकी हम कमी को कैसे पूरा करें? तो एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो है मुख्तलिफ रिसर्च जो है वो की जा रही है, मुख्तलिफ काम इसके ऊपर जारी हैं. कि अगर हम कुछ ट्रेडिशनल काम को देखें या रवायती तरीकाकार को देखें तो वेरी सिंपल, हम कोल से एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि कोयले से एनर्जी हासिल कर रहे हैं. इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल आप देखें, मुल्तान में जो है पावर प्लांट काम कर रहा है जो कि कोयले पे. इसी तरीके से साहिवाल में नया पावर प्लांट जो चाइना की पार्टनरशिप से लगाया गया वो टोटल कोल बेस्ड है. इसी तरीके से कोल है, नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस जो है इसका मेन कंपोनेंट मीथेन CH4 गैस है. और पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा जखीरा जो है वो बलूचिस्तान में सुई के मुकाम से डिस्कवर हुआ है. कि ये अल्लाह ताला की एक बड़ी इनायत है पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है, अल्लाह ताला की एक बड़ी नवाजिश है पाकिस्तान के ऊपर कि हमें जो है इतना बड़ा जो है वो एनर्जी का एक सोर्स प्रोवाइड किया है. तो सुई गैस हम इसको क्यों बोलते हैं? चूंकि ये बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर निकाली जाती है. इसी तरीके से पेट्रोलियम, पेट्रा मीन रॉक, ओलियम मीन ऑयल, रॉक ऑयल, चट्टानी तेल, जो कि हम रॉक से हासिल करते हैं. कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, बिकॉज these three material things are formed from the fossils. What are the fossils? The remains of the plants and animals which are buried under the surface of earth.
and due to the temperature, pressure and bacterial decomposition, the fossils, the remains of the plants and the animals, they will convert into the fuel. That's why they are also known as fossil fuels. Like if we say here in coal, that is formed due to the bacterial decomposition, temperature and pressure on the wood, dead plants and wood. Similarly, dead animals which are buried under the surface of earth due to the action of the temperature, pressure and bacterial decomposition, and that is a million years process. These dead animals are converted into the rock oil. That rock oil is called petroleum. And similarly, it is also converted into the natural gas. The main component of the natural gas, that is the methane, CH4. ये हमारे पास एनर्जी के ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न सोर्सेज की तरफ जाएं तो हम क्या कर रहे हैं, एटम को तोड़कर एनर्जी हासिल कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, लगाने जा रहे हैं जिसमें एटम्स को तोड़कर हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, जिसमें होने वाला रिएक्शन जो है उसको हम फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें हम एटम्स को तोड़ते हैं, उसमें से हम एनर्जी हासिल करते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो मियावाली में चश्मे के मुकाम पर जो है वो लगाया गया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें हम एटम में से एनर्जी जो है वो हासिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम हासिल कर रहे हैं। तो इसमें जो होने वाला प्रोसेस है उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हम एटम्स को तोड़ते हैं। बड़ी बड़ी इसकी कंक्रीट की बनी हुई वॉल्स होती हैं जिसमें एटम्स को तोड़ा जाता है, और मुकम्मल एक प्रोसीजर, और वो जो प्रोसीजर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो है उसको हम देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हम करवाते हैं, तो जिससे हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एवरीडे लाइफ में, we will also discuss about environment. Environment क्या है? Environment pollutions क्या है? हम environment के साथ क्या कर रहे हैं? Environment हमारे साथ क्या कर रहा है? Adverse effects on human beings, environment, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल इशू में ग्लोबल वार्मिंग ये आपका हमारा कंट्री का नहीं है इशू, ये पूरी वर्ल्ड का एक इशू बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका जरा इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देखें। ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द गैसेज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ like CO2, it is a compact layer which is formed around the surface of earth, and high energy radiation which comes from the sun, high energy radiation जो सूरज से आती है, जब वो अर्थ पर आकर स्ट्राइक करती हैं, that is the CO2 लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। हाई एनर्जी रेडिएशन जब आती है तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन जो है यहां अर्थ तक पहुंचती है। अर्थ से टकराने के बाद चूंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो ये फिर वापस नहीं जा सकती, ये फिर अर्थ की तरफ मुसलसल आती चली जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर में हर साल इजाफा होता चला जाता है। द इंक्रीज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हर साल इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों के ड्यूरेशन में इजाफा होता चला जा रहा है। और ये हमारे लिए
बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सीरियस इशू जो है वो बन चुका है, एक सीरियस प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए बन चुका है। सिमिलरली दैट इफेक्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। इसके अलावा स्मोक कॉमन जो है वो आपने इन दिनों में सुना हुआ है, स्मोक को हम देखेंगे। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन कैसे बनती है, और एसिड रेन जो है उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चंद एक स्पेसिफिकली जो है वो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और होप सो मिड टर्म में यानी कि जितने टॉपिक्स को हम कवर कर पाएंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे इंशाल्लाह, यानी कि उसका मिड टर्म हमारा एग्जाम होगा, और बाकी मैक्सिमम यानी कि जो है उसको फिर हम फाइनल के लिए लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और एवरीडे साइंस के आपको तमाम लेक्चर जो है इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपको मेरे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल पर जो है उसको आप मस्ट जो है सब्सक्राइब भी करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें आपको लेक्चर कैसा लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन होता है नेक्स्ट, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्टरी था, उसको आप जो है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यानी कि जो है वो हमारा ये कोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।